पॉलिटिक्स क्या होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें बातचीत होती है। फिर जाहिर है अगर कोई चीज किसी पे आदमी एग्री नहीं करता तो उसको ना माने। लेकिन जी। बानी पीटीआई जो है वो तो शुरू से उनकी पूरी सियासत जो है वो, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी, कभी वो किसी से बात करना नहीं चाहते थे। बट और फिर हैरानकुन एक तौर वक्त पे ऐसा आया उन्होंने अपने वफ्द कि को जब वो मौलाना सबसे साहब के बात घर करना भेज चाह दिया। रहे थे, उनसे कोई बात नहीं करना चाह रहा था। तो अब भी वही सूरत हाल है। तो हम तो, अच्छा है, ऐसे लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं चला जा सकता। हम्म। लेकिन चले पीएमएलएन के साथ फिर भी देखिए, अगर हम इसमें गवर्नमेंट बनाने में पीएमएलएन की सपोर्ट ना करते जी। तो क्या सूरत हाल होती। ऐसे ही हंग पार्लियामेंट रहती, पार्लियामेंट कोई गवर्नमेंट फॉर्म ना होती, फिर नए इलेक्शन की तरफ जाया जाता। हम्म। फिर वो 60 दिन, 90 दिन, 9 साल, पता नहीं क्या सूरत हाल बनती। तो हम तो पार्लियामानी निज़ाम को जारी रखना चाहते हैं, हम्म। और इसलिए इस तरह ये फैसला हमने किया बहालत मजबूरी। ये खुशी बिल्कुल। का फैसला नहीं है हमारा ये। जी, ये बिल्कुल पीपल्स पार्टी का यही लग रहा है कि पीएमएलएन का साथ देना, खास तौर से उस 16 महीने के बाद जिस पर खुद आपके लोगों ने आकर टीवी पे माफ़ी मांगी कि गलती हो गई, नहीं हिस्सा बनना चाहिए था और इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया। अगर खान साहब मान जाते या पीपल्स पार्टी को मौका मिलता पीटीआई के आज़ाद लोगों के साथ जाकर हुकूमत बनाने का, तो वो हो जाता है। जैसे बिलावल साहब ने कहा भी कि खान साहब ने तो शहबाज शरीफ साहब का रास्ता रोकने की कोशिश की ही नहीं। ये बताइए शाह साहब, सिंध के अंदर ख़ास तौर से जो हालात हैं, बहुत ज़्यादा आपके मुखालफिन उस पर तनकीद भी कर रहे हैं। एक तरफ जीडीए है, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इंतखाबात में मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ जो है वो बात भी कर रहे हैं और उनके धरने भी हो रहे हैं, एहतजाज भी हो रहा है। राशिद सुमरो साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि जी उन पर पुलिस ने गोली चलाई है। कुछ फुटेजेस ऐसी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि पुलिस कारकुनान पर बड़ा जुल्म कर रही है, तशद्दुद कर रही है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, उससे किसी को नहीं रोकना जी। चाहिए। लेकिन अगर कोई इस तरह की चीजें होती हैं तो जाहिर है ये जो भी इशू थे, ये केयर टेकर गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। हम तो तशद्दुद की बात नहीं करते, लेकिन एहतजाज करने वालों को भी सोचना चाहिए कि वो किस बात का एहतजाज कर रहे हैं। और फिर वो लोगों को तकलीफ में तो नहीं डाल रहे कि मेन चाराएं बंद कर रहे हैं, एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, फैमिलीज डिस्टर्ब हो रही हैं। हम्म। लेकिन एक मेरा सिर्फ गुजारिश ये है कि इस वक्त जो एहतजाज हो रहा है उसमें जीडीए, जी। जेयूआईएफ, पीटीआई, ये लोग आ गए। अब जो यहाँ पे अलायंस था उसमें पीएमएलएन, एमक्यूएम, हम्म। जेयूआईएफ, जीडीए और दीगर सिवाय पीटीआई के या उनके जो आजाद अरकान थे, बाकी तो सब लोग साथ थे ये। ठीक, तो बिल्कुल। अब यहाँ पे जो ये एहतजाज कर रहे हैं, चले शहरी हलकों में पीटीआई और जमायत इस्लामी और अब ये मिल गए हैं, जी। तो वो तो एहतजाज कर रहे हैं एमक्यूएम के खिलाफ, हम्म। उस अलायंस के खिलाफ जो पीएमएलएन ने बनाया था, जिसमें जेयूआईएफ भी थी, जीडीए भी थी, और इन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ा है। ठीक। तो ये किसके खिलाफ कर रहे हैं? किसके देखें, खिलाफ करें? ये एहतजाज क्यों है? जी। ये एहतजाज इस वजह से है कि जिस तरह ये जो शिकायत आ रही है कि एमक्यूएम को पता नहीं किस तरह इतनी सीटें मिल गई, तो ये भी चाहते हैं जीडीए वाले, जेयूआईएफ वाले, कि हमें भी हम्म। इसी तरह की सीटें मिल अच्छा। जाती, हमें भी ओके। इसी तरह वो रिजल्ट आता तो जो फिर ये फॉर्म एहतजाज ना होता। 45 से तो टैली नहीं होता, लेकिन हमारे पास आ जाता कि जी आप जीत गए हैं। हम्म। ये जीडीए वालों को, जेयूआईएफ वालों को मैं आपके तवज्जुह से ये अर्ज करता हूं कि आप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। ठीक है। हम फॉर्म 45 ले आए, टैली कर लें, ठीक। ठीक है। और अगर कहीं भी कोई एक आध निकलता है इस तरह का तो हम आप सबके सामने, इनको लोगों ने रिजेक्ट किया है हम्म। बहुत बुरी तरह।